परीक्षित दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवती के साथ। जाम्बवती जो रामचरित के जो जामवान है ना, जहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है, जामवंत के वचन सुहाए, तो ये जामवान जी महाराज हैं, इनकी एक कन्या है जाम्बवती। अब आप सोच रहे होंगे कि जामवान तो ऋक्ष हैं तो इनकी कन्या भी ऋक्ष ही होगी। नहीं, जामवान जी जो महाराज हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और जो देवता हैं वो मानव सृष्टि करने में सुयोग्य होते हैं। तो जामवान जी की कन्या है जो बहुत सुंदर है, जाम्बवती। तो एक बार की बात है, एक सत्राजित नाम का यादव द्वारिका में रहता है, और इसने भगवान सूर्य की उपासना करी। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, इसको एक दिव्य मणि प्रदान करी, और उस मणि का ये प्रभाव था कि घर में पड़े पड़े वो प्रतिदिन 8 भार सोना पैदा करती थी। एक भार में होता है 20 तोला, तो 8 भार में कितना तोला हुआ? माताएं हिसाब लगाने में बढ़िया होती है ना सोने का। हा? कितना हुआ? 8 दूनी 16, 160 तोला सोना प्रतिदिन वो मणि पैदा करती है। तो एक दिन वो सत्राजित पहनकर द्वारिकाधीश के पास मिलने के लिए ऐसा ही चला गया, क्योंकि जब हमारे पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम चाहते हैं कि हम दिखाएं लोगों को। तो ऐसे सत्राजित ने सोचा आज ये मणि पहनकर जरा जाएं द्वारिका, लोग देखें तो हमारे पास वो मणि है जो किसी के पास नहीं है। सत्राजित पहुंच गए। द्वारिकाधीश ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे, ऐसे सभा लगी हुई थी, और जैसे ही सत्राजित को मुख्य द्वार से अंदर आते हुए देखा, सब के सब सभासद खड़े होकर कहने लगे, सूर्य नारायण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। क्यों? क्योंकि उस मणि के तेज से वो सत्राजित इतना चमक रहा था कि सभी सभासदों को लगा कि शायद सूर्य नारायण भगवान आ गए। तब भगवान कहते हैं, अरे सभासदों, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित है, मणि के प्रभाव से चमक रहा है। अच्छा, अस्तु। और सत्राजित और भगवान द्वारिकाधीश आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे, वार्तालाप करने लगे। आदर सत्कार द्वारिकाधीश ने किया, अतिथि देवो भव। और बात बात में ही भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित को कहा, सत्राजित तेरे पास जो ये मणि है ना, क्या तू इस मणि को उग्रसेन महाराज को नहीं दे सकता, कंस के जो पिता हैं? क्योंकि सत्राजित अपने लिए तो व्यक्ति को कभी पूरा नहीं होता। कंस के अत्याचार के कारण मथुरा की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है, क्योंकि कंस ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, कंस ने मठ मंदिरों को तोड़ा, कंस ने गायों का वध किया, कंस ने संतों को मारा, कंस ने वेद शास्त्रों को फाड़ा, इसलिए वहां की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। अब आप कहेंगे कि संत ब्राह्मण से अर्थव्यवस्था क्या क्या लेन देन, गाय से अर्थव्यवस्था क्या क्या लेन देन? अरे प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था के केंद्र में गाय ही हुआ करती थी। गाय के बिना एक स्वस्थ राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि गाय का गोबर अगर खेतों में नहीं पड़ेगा तो व्यक्ति आहार के माध्यम से आज यूरिया डीएपी के माध्यम से जहर का ही भक्षण कर रहा है। सभी व्यक्ति आज रोगी हैं। कोई अगर स्वस्थ बाहर से दिख भी रहा है तो अंदर से सभी रोगी हैं आज। क्यों? क्योंकि केंद्र में गाय नहीं है। गाय के अभाव में हमारा स्वास्थ्य हमसे छिन गया। गाय के अभाव में हमारे से जो दुग्ध, जो पौष्टिक आहार है, जो संपूर्ण आहार भी कहा जा सकता है, केवल दूध के बल पर भी व्यक्ति बिना अन्न के भी जी सकता है। दूध हर चीज की पूर्ति करता है, ऐसा दूध। मैं कल कह तो रहा था कि आज घर घर में कुत्ते हैं। गाय भारत से समाप्त हो रही है, फिर भी दूध की कमी भारत में हो नहीं रही है। बढ़िया दही भी खा रहे हो, बढ़िया दूध भी पी रहे हो, बढ़िया पनीर भी खा रहे हो, इसका मतलब कहीं नकली चीजें घुस गई हैं। हाँ, केमिकल का दूध पी रहे हो, पता नहीं चल रहा है, इसलिए सबके शरीर समाप्त हो गए। तो बिना गाय के न तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो मन स्वस्थ कहाँ से होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो विचार स्वस्थ कहाँ से होंगे, विचार स्वस्थ नहीं होंगे तो क्रिया कहाँ से स्वस्थ होगी, क्रिया स्वस्थ नहीं होगी तो चरित्र कहाँ से स्वस्थ होगा, चरित्र स्वस्थ नहीं होगा तो यह लोक कैसे स्वस्थ होगा। और जब ये लोक ही आपने बिगाड़ दिया तो परलोक की कामना कैसे कर सकते हो। तो गाय मठ मंदिरों को तोड़ा। अब आप कहेंगे मठ मंदिरों का अर्थव्यवस्था से क्या लेन देन? अरे भैया, मठ मंदिर एकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। मठ मंदिर ही वो स्थान होते हैं जो पूरब को पश्चिम से, पश्चिम को उत्तर से, उत्तर को दक्षिण से बांधते हैं, जो भारत को एक माला में तिरोहित करते हैं, पिरोते हैं, वो हमारे मठ मंदिर ही होते हैं।
दक्षिण का आदमी उत्तर भारत आता है बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए, उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत में जाता है, उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सनातन संस्कृति अद्भुत है। तो कंस ने वेदों को फाड़ दिया। वेद तो अपने आप में एक विज्ञान है, शास्त्र पुराण ये अपने आप में विज्ञान है। तो इस प्रकार से मथुरा में अकाल पड़ गया। तो भगवान ने अपना एक सुझाव दिया सत्राजित को कि उग्रसेन महाराज बड़ी कठिनाई से प्रजा का पालन कर रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, इसलिए तू इस मणि को उग्रसेन को दे दे। उग्रसेन जी इससे प्राप्त होने वाले धन से अपनी प्रजा का पालन कर पाएंगे। अब सत्राजित नाराज हो गया, बोले अच्छा चीज मेरी, मैं ऐसे कैसे किसी को दे दूं? अगर किसी को अगर मणि चाहिए तो अपने आप स्वयं उपासना करे सूर्य नारायण की, तब प्राप्त करे, मैं क्यों दूं? भगवान ने कहा भैया चीज तेरी, मेरा तो सुझाव था, और अच्छे सुझाव हर किसी को अच्छे थोड़ा ही लगते हैं। चीज तेरी, तू देवे ना देवे। और सत्राजित तो अपने घर चला गया। एक दिन की बात है, परीक्षित, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में एक शेर ने इस प्रसेन के गले में जब चमचमाती हुई मणि देखी, सोचने लगा शेर पता नहीं क्या है ये, तो उसने प्रसेन को मार डाला और पंजे में दबा के शेर उस मणि को लेकर जाने लगा। और आगे चलकर एक उसी ऋक्ष ने, जामवान ने देखा शेर के पंजे में ये क्या चमकती हुई चीज है। जामवान जी ने शेर को मार डाला और मणि पंजे में दबाकर अपनी गुफा में गए और अपनी कन्या जामवती को खेलने के लिए उस मणि को प्रदान कर दिया। और जब कई दिनों तक प्रसेन वापस लौटकर नहीं आया तो कानाफूसी द्वारिका में होने लगी। जो सत्राजित है वो अपनी पत्नी को कहता है, देख तेरा देवर अर्थात मेरा भाई वो मणि पहनकर गया था, इतने दिन हो गए जंगल से लौटकर नहीं आया। मुझे तो कृष्ण पर शक हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि उस मणि को उग्रसेन को दे दो। उसकी नीयत मुझे लगता है मणि पर गड़ी हुई थी, इसलिए हो ना हो अरे उस कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा होगा और मणि छुपा ली होगी अपने द्वारिका में। अरे बचपन का तो चोर ही है, घर घर में जाकर माखन चोरी करने वाला। बचपन की आदत इतनी आसानी से छूटती थोड़ा ही है। इसलिए अपनी पत्नी को कहा कि पक्का उस कृष्ण ने मणि चुराई है, लेकिन जब तक ये बात प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक तू देख, गहरी बात है, किसी को बताना मत। अब स्त्री जाति का स्वभाव होता है कि वो बहुत किसी गंभीर बात को बहुत समय तक अपने पेट में पचा के नहीं रख पाती। उस सत्राजित की पत्नी ने एक अपनी दूसरी सहेली को बताया, उसने दूसरी को बताया, उसने दूसरी को बताया। पूरी द्वारिका में कानाफूसी होने लगी कि कहीं अवश्य ही वो द्वारिका ने मणि चुराई होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित करणे करणे जपन जनाहा, 2 कान से 4 कान, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से पूरी द्वारिका में सत्राजित के मुंह से निकली हुई वो बात प्रचारित होने लगी कि अवश्य में वही द्वारिकाधीश ने उस मणि को चुराया है। और एक दिन भगवान के कान में भी वो बात पड़ गई कि बाहर ये बात चल रही है, मुझ पर संदेह किया जा रहा है। भगवान ने कहा लो भाई कर लो बात। जब कलंक लगना होता है ना, घर बैठे बिठाए कलंक लग जाता है। तो भगवान उस कलंक को धोने के लिए परीक्षित अपने सैन्य समुदाय को लेकर गए हैं जंगल में। तो वहाँ पर प्रसेन मरा पड़ा था, वहाँ पर सिंह के पाँव के निशान थे। वहाँ से होते हुए आगे गए तो आगे सिंह मरा पड़ा था, वहाँ पर ऋक्ष के निशान बने हुए थे। फिर ऋक्ष के पाँव से होते हुए सीधा भगवान पहुँच गए, कहा जैसे सीबीआई जाती है ना छोटे छोटे सबूत देखते हुए, तो भगवान पहुँच गए उस जामवान जी की गुफा में। वहाँ पर उनकी कन्या खेल रही थी मणि, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को गुफा में देखा तो चिल्लाने लगी। जामवान जी दौड़ते हुए आए, ये कौन महापुरुष मेरी गुफा में घुस गया, मेरी युवान कन्या इस गुफा में रहती है। और परीक्षित जामवान जी का और भगवान श्री कृष्ण का 28 दिनों तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान न तो हारते हैं न भगवान जीतते हैं, लेकिन भगवान ने जामवान जी की नस नस ढीली कर दी 28 दिन में। और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवान जी ने सोचा कि अब इस पुरुष की छाती पर ऐसा प्रहार करूंगा, ऐसा धमुकरा मारूंगा
कि इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसकी छाती फट जाएगी। जामवान जी बड़े बलवान थे। जामवान जी ने अपने पूरे शरीर का बल अपनी मुष्टिका में केंद्रित किया और ऐसे मुष्टिका बनाकर जैसे ही द्वारिकाधीश को मारने के लिए भागे और जैसे ही द्वारिकाधीश की छाती पर ऐसे मारने को हुए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपनी छाती का रक्षण करने के लिए थोड़ा ऐसे हिल गए। जब ऐसे हिले तो भगवान का दुपट्टा छाती से थोड़ा सरक गया और तभी जामवान जी की दृष्टि भगवान की छाती पर पड़ी और परीक्षित क्या देखते हैं कि भगवान की छाती में तो श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है। जामवान जी सोचने लगे यही चिन्ह तो मेरे राम जी की छाती में भी था। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे राम जी श्याम जी बनकर तो नहीं आ गए। ये श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है जरा ये भी समझ लीजिए। भागवत में ही वर्णन आता है, भगवान नारायण की छाती में एक सुनहरी रेखा होती है, जैसे नोट के अंदर एक चमकीली रेखा होती है ना, पैसे धन के अंदर सोने की चांदी की लकीर भी बोला करते थे हम बचपन में, तो वैसे ही भगवान की छाती में एक सुनहरी रेखा होती है। वो लक्ष्मी का प्रतीक है, उसे कहते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। वो राम जी के भी था तो वो श्याम जी के भी है। तो जामवान जी सोचने लगे यही मेरे राम हैं जो श्याम बनकर आए हैं। ओहो, भगवान से क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप पर मैंने इतना प्रहार किया, मेरे अपराध को क्षमा करना। और देखो भगवान न तो हार रहे थे न जीत रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार अपने समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही हुआ है। जब ये श्याम जी राम जी थे ना, तो राम रावण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और राम रावण का युद्ध जानते हो कितना भयंकर था? लोग कहते हैं कि महाभारत का जैसा युद्ध नहीं हुआ। नहीं, महाभारत का युद्ध तो रामायण के आगे कुछ भी नहीं था। शास्त्रकार कहते हैं राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिवा। राम रावण का जैसा युद्ध तो न हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न कभी होगा। क्योंकि महाभारत में जितनी सेना थी ना, उतनी सेना तो रावण जब युद्ध भूमि में गर्जना करते हुए लड़ने के लिए जा रहा होता था ना, तो वो ढोल नगाड़े बजाकर रावण को जोश दिलाने के लिए कितने लोग थे नियुक्त, जितनी सेना पूरी महाभारत की थी। कल्पना कीजिए। तो राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद भगवान को विजय प्राप्त हुई। तो अंगद, हनुमान, जामवान सब बैठे हुए थे। तो जामवान जी का चेहरा ऐसे लटका हुआ था रावण के वध के बाद। राम जी ने कहा ऐसी प्रसन्नता के समय में चेहरा लटका के क्यों बैठे हो? तो जामवान जी ने कहा कि प्रभु युद्ध तो हुआ लेकिन मेरे को आनंद नहीं आया। क्यों? बोले सभी ने अपने अपने हाथों की खुजली मिटाई, सभी बड़े बड़े योद्धाओं से लड़े। हनुमान जी ने भी खूब हाथ की खुजली मिटाई, खूब राक्षसों की पिटाई करी। अंगद ने भी खूब मारा, लेकिन मुझे जामवान को लड़ने का किसी राक्षस से मौका ही नहीं मिला, इसलिए मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। वो सारा का सारा बल मेरे हाथ में आके खुजली कर रहा है, मुझे लड़ने का मन हो रहा है। भगवान ने कहा लड़ने का मन हो रहा है, अब तो युद्ध खत्म हो गया। अरे भैया पहले ही बताते तो मैं तो रावण से को खुद ना मारता, तुमको ही भिड़ा देता रावण से, लेकिन तुमने सही समय पर नहीं बताया। तो जामवान जी कहने लगे प्रभु अब नहीं कुछ हो सकता गया। भगवान ने कहा मतलब? बोले बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल तो आप हैं। अरे मेरी खुजली मिटाने के लिए दो चार हाथ जरा आप ही से हो जाए। राम जी ने सोचा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ। भगवान राम का कदम 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 भी मर्यादा के आचरण में बंधा हुआ है। भगवान राम कहते हैं अपने भक्त पर मैं इस अवतार में तो हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना भगवान का काम होता है। इसलिए हे जामवान जी महाराज चिंता मत करो, द्वारिका में जब कृष्ण बनकर आऊँगा ना तुम्हारे हाथों की खूब खुजली मिटाऊंगा। तो आज 28 दिनों से अंदर गुफा के अंदर खुजली मिटाने का ही काम चल रहा था। नस नस ढीली कर दी जामवान जी की। जामवान जी ने पूछा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने सारा मणि का माजरा बताया। बोले मणि चाहिए? जामवान जी ने कहा मणि तो मैं दे नहीं सकता। द्वारिकाधीश कहने लगे बिना मणि के मैं जा नहीं सकता, क्या करें? जामवान जी ने कहा मैं मणि इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उस मणि को मैंने अपनी कन्या को उपहार स्वरूप दे दिया, गिफ्ट कर दिया। अब कन्या को दी हुई चीज बाप को वापस लेते हुए अच्छा थोड़ा ही लगेगा।
तो प्रभु इसलिए मैं उस मणि को नहीं दे सकता। भगवान ने कहा बिना मणि के हम जा नहीं सकते। और तभी भक्त और भगवान ने दोनों ने बैठकर आपातकालीन बैठक की और उसमें ये निष्कर्ष निकाला। जामवान जी ने कहा प्रभु मणि तो आप ले जाइए लेकिन दहेज के रूप में, मतलब बोले हमारी कन्या जामवती से विवाह कर लीजिए, दहेज के रूप में ले जाइए मणि। तो जामवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ और भगवान मणि लेकर द्वारिका में आ गए और उस मणि को सत्राजित को पटक कर दे दिया। ले सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि देखो व्यर्थ में ही मैंने भगवान पर इतना बड़ा दोषारोपण किया, बात थी कुछ और मैंने अफवाह फैला दी कुछ। और बड़े लोगों से कभी भी व्यर्थ की दुश्मनी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। सत्राजित बड़ा टेंशन में आ गया। तब सोचने लगा ओहो ऐसा करते हैं, भगवान से रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, जब रिश्तेदारी बन जाएगी तो फिर थोड़ा जो मन मिटाव है वो अपने आप धीरे धीरे जब आना जाना होगा तो अपने आप ही मिट जाएगा। तो मन में क्या आया कि मेरी जो कन्या है सत्यभामा, इसको भगवान को पत्नी के रूप में प्रदान कर देता हूँ, फिर मैं इनका ससुर बन जाऊंगा, सारा मन मिटाव ठीक हो जाएगा। तो सत्यभामा का फिर पाणी ग्रहण द्वारिकाधीश के साथ हुआ है और सत्राजित ने भगवान को मणि दी। तो भगवान ने कहा जिस मणि के कारण इतना कलंक लगा, अरे ससुर जी इस मणि को तो हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जब बहुत आग्रह करने लगे तो तब भगवान ने कहा ससुर जी मणि तो आप रखिए अपने घर में, हाँ इससे जो रोज माल पानी निकले वो हमारी द्वारिका में भेज दीजिएगा। क्योंकि भगवान ने सोचा महंगी चीज़ घर में रखने से भी सिक्योरिटी का खर्चा बढ़ता है। हाँ, जितना का वो प्रॉफिट नहीं करेगी उतना तो सिक्योरिटी में खर्च हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने सिक्योरिटी का सारा खर्चा मढ़ दिया ससुर जी के सिर पे और प्रतिदिन निकलने वाला सोना पहुंच जाता है द्वारिका में। तो इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह परीक्षित हो गए।